अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर लेट्स से मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, एक ही प्रोडक्ट में अगर डील करता हूँ तो मैं बोलता हूँ उसकी कॉस्ट है 100 रुपये की, एनआरवी है 150 की, तो लोअर ऑफ मैं 100 रुपये पर रखूँगा। सर मसला उस वक्त आता है जब मैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूँ। लेट्स से मैं मोबाइल भी बेच रहा हूँ, मैं केसिंग भी बेच रहा हूँ, मैं बैटरीज भी बेच रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट्स भी बेच रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ें 10-50 चीज़ें मैं बेच रहा हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का जो कंपैरिजन करोगे वो टोटल प्रोडक्ट के सम की बेसिस पर करोगे या इंडिविजुअली प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस पे आप कर रहे होगे। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इनफैक्ट आज भी जब मैं ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूं तो इस मामले में जो है ना काफ़ी कन्फ्यूजन मुझे जो है वो नज़र आती हैं पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। सर एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेट से मेरा एक प्रोडक्ट ए है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपये, मुझे ऐसा लगता है ये 150 रुपये में मार्केट में बिकेगा। प्रोडक्ट बी है, उसकी कॉस्ट है 200 रुपया, मुझे ऐसा लगता है मार्केट में ये बिकेगा मैकेट 125। सही है। इसी तरीके से प्रोडक्ट सी है जिसकी कॉस्ट भी 50 रुपये और मुझे ऐसा लगता है मार्केट में बिकेगा जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, 50 रुपये में ही बिकेगा। अच्छा ये मैं सम कर लेता हूँ, ये हो गया 325। सही है। अब सर सवाल ये पैदा होता है जो मैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का जो कंपैरिजन करूंगा इन प्रोडक्ट, अभी इन प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए, तो सर क्या मैं इन दोनों को टोटल बेसिस पे कंपेयर करूं, 350 और 325 दोनों में से छोटा कौन, 325, क्या ऐसा करूं? क्या टोटल बेसिस पे मैं कंपैरिजन करूं? द आंसर इज नो। आप टोटल बेसिस पे कंपैरिजन नहीं करोगे, आप प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस पे कंपैरिजन करोगे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपये, एनआरवी 150, दोनों में से लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट, तो आप 100 पर ए को रखोगे। बी कॉस्ट है 200 की, एनआरवी है 125, लोअर ऑफ क्या, एनआरवी, आप इसको 125 पे रखोगे प्रोडक्ट बी को। सी कॉस्ट है 50 की, एनआरवी भी 50 की है, तो आप इसको 50 पे रखोगे। तो सर टोटल आपकी जो वैल्यू जो IS2 के तहत आपकी बैलेंस शीट में शो होगी वो कितनी होगी, 225 और ये 275। तो सर ये बहुत अहम चीज़ है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो यू हैव टू अप्लाई द थ्रेशोल्ड ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी ऑन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस रादर देन द टोटल बेसिस। यही वजह है बाज़ औक़ात जो है कुछ जो है प्रोफेशनल समझते हैं कि सर स्टैंडर्ड अगर तुम देखो ना तो स्टैंडर्ड में लफ्ज़ यूज़ किया गया है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो सम पीपल गेट कन्फ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉस्ट पे भी हो रहा हो, एनआरवी पे भी हो रहा हो। आइडियली तो और होना चाहिए ना, उर्दू वाला, अंग्रेजी वाला और होना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त में इन्वेंट्री कॉस्ट पे भी हो रही हो, एनआरवी पे भी हो रही हो? तो सर इसके पीछे विजडम ये है, स्टैंडर्ड ने, रेगुलेटर ने एंड का लफ्ज यूज क्यों किया है। ये इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता है कि भाई लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी होता है या और एनआरवी होता है? द आंसर इज एंड एनआरवी होता है। उसकी लॉजिक क्या है कि सर जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होते हो, जैसे हमारे केस में, तो कुछ चूंकि आप प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस पे जो है कंपैरिजन करते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे हमारे केस में ए जो है वो कॉस्ट पर आपने वैल्यू की है, सही है, और बी जो है आपने एनआरवी पर वैल्यू की है। तो अब मैं अगर टोटल बेसिस पे बात करूं तो आई कैन से कि माय इन्वेंट्री हैज बीन मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट बीइंग ए एंड एनआरवी बीइंग बी। आई होप आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है।